नाज़रीन, आज हम जानेंगे रोज़ा खोलने का सही वक्त क्या है और साथ ही इस पर एतराज़ करने वालों का मुहद्दिसीन और सही अहादीस की रोशनी में इल्मी और मुदल्लल जवाब भी पेश करेंगे। और ये मसला हर मुसलमान के लिए नहायत ही अहम है, क्योंकि रोज़े का बराह रास्त ताल्लुक इबादत के साथ है और इबादत का सही तरीका वही मोतबर है जो किताब और सुन्नत से साबित हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल, फिर तुम रात तक रोज़ा पूरा करो। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि अल-लैल का आगाज़ सूरज के गुरूब होते ही हो जाता है, यानी जैसे ही सूरज गुरूब हो रात शुरू हो जाती है और रोज़ा अफ्तार करना मशरू हो जाता है। लेकिन जो एतराज़ करते हैं, अगर उनको कुरान पाक की ये आयत समझने में गलती लगी हो तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कुरान की जो सही तफसीर है वो सही अहादीस है और हमें देखना चाहिए कि इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या अमल था, सहाबा और अहले बैत का क्या अमल था, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का क्या अमल था। इसलिए ज़रूरी है कि हम सही अहादीस के ज़रिए जानें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किस वक्त अफ्तार करते थे। सही मुस्लिम और सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अभी दिन बाकी था, आपने अपने लिए सत्तू घोलने का हुक्म दिया। आप अलैहिस्सलाम को बताया गया अभी सूरज गुरूब नहीं हुआ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर सत्तू घोलने का हुक्म दिया। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ आप अलैहिस्सलाम ने रोज़ा अफ्तार किया और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने साथ इशारे के साथ फरमाया कि अगर इधर से रात आ जाए और दिन उधर चला जाए, यानी आपका मतलब मशरिक की तरफ से रात का आना और मगरिब की तरफ दिन का चले जाना था। और फिर मजीद वजाहत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वग़ारबतिश शम्सु फ़क़द अफ़तर अस्साइम, और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार हो गया। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस बिल्कुल सरी है कि सूरज के गुरूब होते ही अफ्तार का वक्त हो जाता है। और अगर अभी भी समझ ना आई हो तो सही बुखारी की एक और हदीस जो कि हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोग तब तक खैर पर रहेंगे जब तक अफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि अगर अंधेरा छा जाने का इंतज़ार करना होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस जल्दी की बात कर रहे हैं और किस खैर की बात कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अमल सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरज के गुरूब होते ही अफ्तार फरमाया करते थे। यह सुन्नत साबित करती है कि अफ्तार का वक़्त सूरज का गुरूब होना है, ना कि अंधेरे का छा जाना। इस पर बाज़ अहबाब एतराज़ करते हैं कि जब तक मुकम्मल अंधेरा ना छा जाए रोज़ा नहीं खोलना चाहिए, यानी वो सूरज के गुरूब होने के बाद भी 10 से 20 मिनट तक इंतजार करते हैं। इसका पहला जवाब यह है कि अगर मुकम्मल अंधेरा शर्त होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जरूर बयान फरमा देते, लेकिन हदीस में वाज़ेह है कि सूरज गुरूब हो जाए तो अफ्तार का वक्त हो गया, लिहाजा बाद में इंतजार करना खिलाफ सुन्नत है। दूसरा जवाब यह है कि सहाबा और अहले बैत भी सूरज के गुरूब होते ही अफ्तार करते थे। किसी भी एक सहाबी या अहले बैत के किसी एक फर्द से साबित नहीं कि वो अंधेरा छा जाने तक का इंतजार करते थे। जो अहबाब एतराज़ करते हैं वो अपनी कुतब में और अहले सुन्नत की तमाम कुतब में किसी भी जगह से ये साबित नहीं कर सकते कि सहाबा के अफराद या अहले बैत में से किसी एक फर्द ने भी कभी रोज़ा खोलने के लिए मुकम्मल अंधेरे के छा जाने का इंतजार किया हो। इसी तरह तीसरा जवाब यह है कि तमाम मुहद्दिसीन और फुक़हा का मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ है कि सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए। अगर कोई कहे कि एहतियात बेहतर है इसलिए थोड़ी देर बाद अफ्तार करेंगे, तो उसका जवाब यह है कि इबादत के अंदर एहतियात वही मोतबर है जो सुन्नत से साबित हो। खिलाफ सुन्नत एहतियात दरअसल बिदअत बन जाती है। लिहाजा सही और सुन्नत के मुताबिक वक्त यही है, जैसे ही वक्त हो रोज़ा खोल देना चाहिए। नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत को महज जज्बात या मसल की बहस पर नहीं बल्कि कुरान और सुन्नत पर कायम करें, क्योंकि इसी में निजात और कबूलियत है। अल्लाह ताला हमें सुन्नत के मुताबिक रोज़े रखने और खोलने की तौफीक अता फरमाए।